छात्रों, आज हम यहाँ शब्द और शब्द के भेद पढ़ने वाले हैं। शब्द की परिभाषा को पहले समझ लेते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द यह भाषा की दूसरी सबसे छोटी इकाई है। तो पहली कौन सी है? पहली है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? उच्चारित ध्वनि संकेतों को वर्ण कहते हैं, जो लिखी जाती हैं। लिखित ध्वनि संकेतों को देवनागरी लिपि में वर्ण या अक्षर कहा जाता है। वर्ण की कुल संख्या 52 बताई गई है, जिसमें व्यंजन जो हैं वह 39 और स्वर जो हैं वह 13 हैं। ठीक है, व्यंजन में ही संयुक्त व्यंजन ये सब मिला के 39 और स्वर 13, 39 और 13 मिलाकर कुल 52 वर्ण हुए, जिसमें अ, आ, ई, क, ख, ग आदि सभी आते हैं। ये तो हो गए वर्ण। वर्ण और शब्द। शब्द क्या है? इन्हीं वर्णों के मेल से बनने वाले को शब्द कहते हैं। तो जैसे समझ लीजिए, क, ग, प, म, फ, य, ल, ये वर्ण हैं। अब इसमें अगर मैं कहूँ कि क, ग, तो ये कोई शब्द नहीं बनता है। अगर वहीं पर क, म, ल, म यह अगर होता है तो ये शब्द बनते हैं। अगर वहाँ पे कहूँ ग, म, ल, तो यह भी कोई शब्द नहीं बनता है। इसका मतलब शब्द की परिभाषा क्या होगी? शब्द की परिभाषा, शब्द की परिभाषा ये हो जाएगी कि दो या दो से अधिक, क्या? दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। क्या निकली परिभाषा? दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। यह शब्द की परिभाषा हो गई। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, यहाँ पे कुछ अक्षर दिए गए हैं, क, ग, प, म, फ, ल। अब इनके मेल से ये क्या है? सभी वर्ण हैं। इन वर्णों के मेल से ही शब्द बनता है, लेकिन वह कैसा मेल होना चाहिए? अर्थपूर्ण होना चाहिए, तभी जाकर वह शब्द बनता है। तो इस आधार पर
शब्द की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अब ये तो शब्द हो गया। अब इस शब्द के भेद हमें क्या पढ़ना है? शब्द के भेद। शब्द के कुल 8 भेद हैं, जिन्हें विकारी, जिसे सव्यय और अविकारी, इन दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। अब विकारी किसे कहते हैं यह समझ लीजिए। विकारी का मतलब होता है विकार या परिवर्तन। इसकी परिभाषा कुछ इस तरह है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। यहाँ पर विकारी की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है। ठीक है। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिनमें लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे रोहन घर गया। अभी यहाँ पे अगर रोहन की जगह पे रेहाना घर गई, अभी क्या हो गया? रोहन की जगह पर अगर रेहाना आता है अर्थात लिंग में परिवर्तन हुआ, तो क्रिया में भी आगे भी परिवर्तन हो जाता है। तो विकारी, इसे ही विकारी शब्द, जिनमें परिवर्तन हो लिंग, वचन, क्रिया के आधार पर। वचन अगर मैं कहूँ वे घर गए, तो गए यहाँ पर वे घर गए, वचन में परिवर्तन हो गया। तो इस आधार पर जो परिवर्तन लिंग, वचन और कारक या काल के आधार पर परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब विकारी शब्द के कितने भेद हैं? विकारी शब्द के 4 भेद हैं। कौन कौन से, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है संज्ञा, सेकंड है सर्वनाम, थर्ड है विशेषण, फोर्थ है क्रिया। ठीक है, ये तो हो गए विकारी।
उसके बाद है अविकारी, या इसे ही अव्यय भी कहते हैं। क्या? अव्यय। उसको अविकारी को अव्यय, सव्यय और अविकारी को अव्यय कहा जाता है। अभी अविकारी कौन कौन से हैं? इसकी परिभाषा ये है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, उसे या उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसके भी भेद देख लेते हैं। अविकारी शब्द के चार भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा, समुच्चय चौथा, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, ये विस्मयादि बोधक अव्यय। अभी